अंगुलीमाल डाकू की ज्ञान प्राप्ति। जिस समय तथागत जेतवन में निवास करते थे, उस समय एक बार उस विहार में उनके द्वारा प्रसिद्ध डाकू अंगुलीमाल के उद्धार की सर्वत्र चर्चा होती थी। अंगुलीमाल काशी के समीप प्रसिद्ध मार्ग पर यात्रियों को लूटता था तथा उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट दिया करता था। तथागत के साथ भी उसने प्रारंभ में अच्छा व्यवहार नहीं किया। अंत में तथागत के उपदेश से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने उनकी शरण ली। लोगों की जिज्ञासा करने पर भगवान ने पूर्व जन्म की अंगुलीमाल डाकू की कहानी इस प्रकार सुनाई। यक्ष से मुक्ति। जिस समय काशी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था, उस समय एक बार बोधिसत्व का जन्म एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ, जहां उनका नाम सूतन रखा गया। सूतन अपने माता पिता का बड़ा भक्त था। पिता का देहांत हो जाने पर वह बड़े परिश्रम से मेहनत मजदूरी करके अपनी वृद्ध माता की सेवा करने लगा। राजा को शिकार का बड़ा शौक था। एक दिन वह एक मृग के पीछे जंगल में दूर तक चला गया। मृग को मारकर जब वह लौट रहा था, उस समय उसे बड़ी थकान मालूम हो रही थी। वह एक वृक्ष के नीचे लेट गया और लेटते ही सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने सामने एक भयंकर मनुष्य आकृति देखी। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं वैश्रवण कुबेर का दूत मुकदेव नामक यक्ष हूँ। तुम मेरा आहार हो। आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। राजा ने बिना भयभीत हुए प्रश्न किया, हे यक्ष, तुम केवल आज के ही आहार की व्यवस्था चाहते हो अथवा नित्य के आहार की? यक्ष ने कहा, मैं नित्य के आहार की व्यवस्था चाहता हूँ। राजा ने कहा, अच्छा, तो तुम आज इस मृग का आहार करो। कल मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि व्यक्ति प्रतिदिन एक थाल भात लेकर तुम्हारे पास आ जाया करेगा। यक्ष मकदेव राजी हो गया। राजा ने नगर में आकर मंत्रियों से सलाह की। मंत्रियों ने ऐसी सलाह दी कि प्रतिदिन जेल खाने से एक बंदी चावल का थाल लेकर यक्ष के पास भेज दिया जाया करे। थोड़े दिनों में जेल खाना खाली हो गया और अब यह चिंता हुई कि भात लेकर कौन जाए। राजा को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि नियम भंग होने से यक्ष उसे मार डालता। परंतु मंत्रियों ने कहा, राजन, आप चिंता न करें। संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने प्राणों से धन को अधिक महत्व देते हैं। हम नगर में एक बहुत बड़े पुरस्कार की घोषणा करेंगे। राजा को उक्ति पसंद आई और 1000 मोहरों का पुरस्कार घोषित किया गया। सूतन की अवस्था अत्यंत शोचनीय थी। उसे दिन भर परिश्रम करने पर भी बहुत कम मजदूरी मिलती थी। उसने सोचा, क्यों न मैं इस धन को ले लूं। यह सोचकर उसने अपनी माँ से अपना विचार प्रकट किया। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुझे खोकर मैं धन लेकर क्या करूंगी? जैसे तैसे दिन कट ही रहे हैं। आज तक जितने लोग भात लेकर गए हैं, वे कोई भी जीवित नहीं लौटे हैं। मैं किसी भी अवस्था में तुझे जाने नहीं दे सकी। सूतन ने सोचा, यक्ष शारीरिक बल में श्रेष्ठ हो सकता है, परंतु ज्ञान बल उससे भी श्रेष्ठ है। मुझे विश्वास है कि मैं अपने ज्ञान बल से उसे प्राप्त करूंगा और अपने साथ ही आगे जाने वाले व्यक्तियों की भी प्राण रक्षा करूंगा। इस प्रबल आत्मविश्वास के साथ वह राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ। राजा से 1000 मोहरे लेकर उसने कहा,
महाराज, मुझे आप अपने सोने के पदत्राण, राजछत्र तथा सोने के म्यान वाली तलवार भी दे दी और भोजन के लिए भात भी अपने सोने के थाल में ही परोसने का प्रबंध कर दें। राजा ने वैसी ही व्यवस्था कर दी। मोहरें ले जाकर सूतन ने अपनी माँ को दी और कहा, माँ, तुझे मेरी इतनी चिंता है, परंतु मैं आज अपने साथ ही सारी मनुष्य जाति की रक्षा का उपाय करूंगा। ऐसा कहकर वह रोती हुई माँ को पीछे छोड़कर चल दिया। सोने के जूते, राजछत्र तथा तलवार से युक्त इस युवक को भूत, प्रेत, यक्ष कोई भी भयभीत नहीं कर सकते थे। यक्ष भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने जब सूतन को आते देखा तो अपने मन में कहा, यह व्यक्ति तो अन्यों के समान प्रतीत नहीं होता। यह बड़े धैर्य और साहस के साथ निर्भय इधर ही आ रहा है। यह कैसे आश्चर्य की बात है। यक्ष जिस वृक्ष पर निवास करता था उसके पास पहुंचकर सूतन ने कहा, राजा ने उत्तम मांस के साथ पकाए गए ये चावल भेजे हैं। यदि मकदेव घर पर हो तो वह आए और इसे खा ले। यक्ष ने उसकी बात सुनकर कहा, हे युवक, भोजन के थाल सहित मेरे निकट आओ। तुम तथा तुम्हारे थाल का भोजन दोनों ही स्वादिष्ट हैं। बोधिसत्व ने उत्तर दिया, हे यक्ष, मैं समझता हूँ थोड़े से लाभ के लिए तुम अपनी बहुत बड़ी हानि नहीं करोगे। यदि तुमने आज मेरा वध किया तो कल से तुम्हें भात का थाल भी नहीं मिलेगा। सुंदर, सुगंधित तथा स्वादिष्ट भोजन की तो कमी नहीं है, परंतु उसे यहाँ तक लाने वाला व्यक्ति अब नहीं मिलेगा। यक्ष ने सोचा, यह युवक बात तो ठीक कह रहा है। उसने उसकी बात मान ली और कहा, हे सूतन, तुमने मेरे हित की ही बात कही है। जाओ, तुम मुक्त हो। बोधिसत्व ने यक्ष से कहा, हे मकदेव, तुमने पिछले जन्म में लोगों को सताया था और उस हिंसा के फलस्वरूप ही तुम्हें यह यक्ष जन्म मिला है। इस हिंसा को छोड़ दो जिससे भविष्य में कुछ सुधार की आशा हो। ऐसा कहकर उन्होंने मकदेव को साथ लेकर काशी की यात्रा की और राजा से कहकर उसे नगर के एक द्वार का रक्षक नियुक्त करा दिया। यक्ष को नित्य उत्तम स्वादिष्ट भोजन राजा की ओर से मिलता रहा, परंतु इसके पश्चात उसने कभी किसी को नहीं सताया। पिछले जन्म के मकदेव अर्थात अंगुलीमाल डाकू की कहानी समाप्त कर तथागत ने कहा, इस कथा का यक्ष ही अंगुलीमाल डाकू था, आनंद राजा था और सूतन तो मैं स्वयं था ही। धन्यवाद दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब